अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CS न्यूज़ उर्दू में आप तमाम को खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान इत्शाम बिन रियाज। नाजरीन, आज अगर एक बात की जाए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर है अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही है उसकी, कि पाकिस्तान में क्या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है या फिर नाकाम। नाजरीन, आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो माजी में एक बार अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और उसे कामयाब बनाने की अपोजिशन की तरफ से पूरी कोशिश की गई, उस वक्त क्या सिनेरियो था, और अब जबकि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बार बहुत मुतहर्रक हैं कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनवाया जाए, तो इस बार क्या पोजीशन है। आए नाजरीन, आपको स्टैटिस्टिक्स की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि नाजरीन आपको नजर आ रहा होगा फैक्ट्स एंड फिगर के जो हुकूमती जमात है उसके जो इत्तेहादी, जो पिछली बार जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसमें वोट मिले थे 178। तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी और उसकी जमात को कुल वोट कितने मिले थे 178, और जो अपोजिशन जमातें हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं वो तमाम कुल मिलाकर 162 वोट बनते हैं। और अब समझना यह होगा कि क्या अब वो जो वोट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछली बार मिले थे, क्या वो इंटैक्ट हैं, क्या वो उसी जगह पर खड़े हैं, कायम और दायम हैं जहां पर पहले खड़े थे। नाजरीन, अब देखें, कुल वोट अगर हासिल करने हैं अपोजिशन को, इमरान खान को स्टेप बैक करने के लिए, तो वो 172 हैं, और अपोजिशन के पास ऑलरेडी 162 वोट इंटैक्ट है जो उनके पास है। किसी बंदे ने अपोजिशनी जमात को नहीं छोड़ा, हालांकि कुछ बड़े नाम और कुछ बड़े चेहरों ने अपोजिशन जमातों को ज्वाइन किया है। और ये एक इस बात की तरफ भी अंदिया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रुख है वो तब्दील होता नजर आ रहा है। इमरान खान हुकूमत की तरफ जो टिल्ट था एस्टेब्लिशमेंट का वो ख़त्म होता जा रहा है, और जिसका जिक्र बार बार इमरान खान के जेस्चर से पता चल रहा है और उसकी अपनी जमात बताती जा रही है। कुछ ही 2 दिनों में लगातार पिछले दिनों में काफ लीग के घर तशरीफ लाना, मोना सलाई के साथ मीटिंग करना, ये तमाम चीज़ें इमरान खान को फिक्रमंद करती हैं और ये हमारे लिए एक इंदिया है। नाजरीन, अब आते हैं इस बात पे कि जो पिछली बार पोजीशन थी अदम एतमाद की, क्या अब भी वही है? जी, तो अब वो पोजीशन नहीं रही, अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। और बहुत सारे MNAs, जैसा कि अब इसहाक हाकमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2011 में शामिल हुए, वो PTI के एक सरकर्दा कारकुन भी रहे, जहांगीर तरीन के अब साथी हैं। उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन के साथ बदतरीन धोखा किया। ये अल्फाज हैं इसहाक हाकमानी के। इस बात से क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। और जैसा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा नाम था जहांगीर तरीन, उनकी मीटिंग यूसुफ रजा गिलानी से भी हुई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला सती जो क़यादत है उसके साथ भी मुलाकात हुई। इससे ये इंदिया जा रहा है कि ये जो तमाम ग्रुप है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहीं शमूलियत इख्तियार तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 11 MNA से ज़्यादा MNAs हैं और बहुत सारे MPAs हैं, 26 लोग तकरीबन बनते हैं या 29, जो भी किसी पार्टी में जाएंगे तो उन्हें टिकट्स देने पड़ेंगे। नून लीग का देखें तो वो नून लीग के पास स्पेस नहीं है इतनी, मगर पीपल्स पार्टी के पास खुला मैदान है। अभी देखें कि नदीम अफजल चंद भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। ये दोनों MNA के टिकट होल्डर्स हैं और जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का भी टिल्ट पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये तमाम गुफ्तगू 2 चीज़ों की तरफ रुख करती है। एक ये कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो कामयाब हो जाए, और दूसरी कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रुख है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो अपना हाथ उठाती चली जा रही है, क्योंकि ये तमाम वो मोहरे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस के दिनों में या उससे कुछ पहले इस्तेमाल करती है, एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और दूसरी पार्टी की हुकूमत बनवाने के लिए। ये तो नाजरीन जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।